अच्छा, इसमें देखो क्या कह रहा है, टॉपिक क्या लिखा, एचसीएफ और एलसीएम, है ना। तो एचसीएफ एलसीएम एक क्वेश्चन आएगा, जो भी एग्जाम देने जाओगे वहां एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो एचसीएफ क्या होता है, इसका नाम क्या है बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड, है ना। क्या होता है इसका मतलब, गुणनखंड, है ना। अपवर्त और अपवर्तक, मल्टीपल और फैक्टर, है ना, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। अपवर्त क्या होता है, मल्टीपल, बस समझ गए। जैसे मान लो अपवर्तक, महत्तम समापवर्तक अगर लगा है, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, है ना, ये सब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा जो उसमें कॉमन फैक्टर होगा। जैसे मान लीजिए हमसे कह रहा था 24 और 36, इसका कॉमन फैक्टर 2 भी है, कॉमन फैक्टर इसका 3 भी है, कॉमन फैक्टर 4 भी है 6 भी है 12 भी है, लेकिन 12 से बड़ा नहीं है। 8 कहां है, बारे पहाड़ा तुम्हारा बढ़िया है, ये 8 से कट रहा है। अच्छा, मतलब सबसे छोटा 1 भी हो सकता है। अब सुनो ढंग से, मतलब ये सब क्या है इसके, ये सब इसके फैक्टर हैं। और जैसे बोला जाए 12 का टेबल पढ़ रहे हैं, 24, 36, 48, जब 12 की टेबल पढ़ रहे हैं, ये सब 12 के क्या है, मल्टीपल, तो ये अपवर्त होता है। तो लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं, कभी लघुत्तम समापवर्तक नहीं बोलते। अच्छा, तुम क्या बोलते थे अभी तक, नहीं हिंदी, जो हिंदी मीडियम होंगे वो बताओ, लासा मासा, बहुत बढ़िया। फुल फॉर्म तो पता होगा ना, लघुत्तम समापवर्तक कहते थे, समापवर्त कहते थे, समापवर्तक ही बोलते थे, है ना। हाँ, लेकिन बोलना क्या चाहिए, समापवर्त, दोनों में अंतर है ना। लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं, उसे महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, समझ गए। तो ये दोनों में डिफरेंस ये होता है, एक मल्टीपल, इंग्लिश में सही रहता है मल्टीपल, और फैक्टर, दोनों अलग शब्द है ना। तो दोनों में हिंदी में कैसे हम दोनों में एक ही कह सकते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। तो दोनों में समापवर्तक कैसे हो सकता है, जब इंग्लिश में अलग अलग है, एक मल्टीपल है दूसरा फैक्टर है, तो हिंदी में एक ही शब्द कैसे हो सकता है। इसलिए एक शब्द कौन सा होता है, एक में होता है समापवर्तक, एक में होता है समापवर्त, समझ गए। हाँ, अब देखो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये है। अब सुनो ढंग से, अब यहां पर जो है पूछा था 24 और 36 का एचसीएफ पूछा था, मासा पूछा था, तो क्या होगा बताओ, 12 ये। अच्छा, इसके बाद आते हैं इस पे, फ्रैक्शन वाले पे। तो एचसीएफ कभी भी जब निकालते हैं, एचसीएफ कभी भी निकालते हैं जब फ्रैक्शन होता है। ऐसे ये क्वेश्चन है, नोट करते रहो साथ में, ऐसा पढ़ो कि साथी में जो है सब तैयार होता रहे। वो तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, पहले क्वेश्चन में सिर्फ आपने सीखा कि समापवर्तक क्या होता है और समापवर्त क्या होता है, फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है ना। अब देखो, जब फ्रैक्शन होता है, इस तरह के होते हैं, इनका जब हमको एचसीएफ निकालना होता है, तो इनका एचसीएफ आता है तुम्हारा, जब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है और 2 होते हैं, ठीक, अंश और हर। इसको हम बोलते हैं हिंदी में अंश, और इसे कहते हैं हम हर, बस समझ गए। तो जब इस तरह के फ्रैक्शन में नंबर लिखे होते हैं और हमको एचसीएफ बताना होता है, तो जो चीज हम निकालते हैं, जैसे एचसीएफ निकालना है, ये सब काम आएगा टाइम एंड वर्क में, तो बाकी चैप्टर्स में, है ना। तो एचसीएफ जब हम निकालते हैं तो न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और नीचे एलसीएम, क्या निकालेंगे, नीचे एलसीएम लेते हैं। पता था, कितने लोग जानते थे ये चीज, जानते थे, कौन कौन नहीं जानता था,
बताते रहो फटाफट, ऐसे करो। हाँ नहीं जानते तो अच्छी बात है। एलसीएम बताओ, अब जान गए। हाँ, जैसे एचसीएफ निकालते हैं, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, वैसे ही जब एलसीएम निकालते हैं तो अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। ये सेकेंड चीज हो गई, बस समझ गए। मतलब जैसे ही हमको एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम। देखो अभी पहले क्या सीखा, एलसीएफ एलसीएम होता क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या सीखा, एलसीएम कैसे निकलता है और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा उसका मल्टीपल, समापवर्त। सबसे छोटा क्या, समापवर्त। जैसे हमसे कहा जाए 9 और 12 का एलसीएम बताओ, तो हम इसकी टेबल पढ़ेंगे, तो 9 की टेबल पढ़ेंगे, 9, 18, 27 है ना, और 36। मान लो यहां 36 पे पहुंचे, 12 की टेबल पढ़े, 36 पे पहुंचे, जो सेम नंबर मिलेगा टेबल में वही उसका एलसीएम होता है। जैसे 9 और 12 का हमको एलसीएम चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाँ लघुत्तम समापवर्त, सबसे छोटा कॉमन। कॉमन तो देखो सबसे छोटा कॉमन तो यहां पे तुम्हारा 3 हो जाएगा, लेकिन हमें समापवर्त चाहिए, समापवर्तक नहीं बोलना है। यही तो होता है, मैं क्या कह रहा हूं कि 90% स्कूल में बच्चों को शुरू में ही ऐसे पढ़ा दिया जाता है कि समापवर्तक समापवर्तक, स्कूल में ही। अब समापवर्तक समापवर्त, अब जो अच्छा स्कूल हो सकता है भाई आपने पढ़ा हो, सबने ना पढ़ा हो, या सबने पढ़ रखा हो कुछ ने ना पढ़ा हो, है ना, दोनों हो सकता है, यहां पर की बात करना है। अच्छा सही बताओ, कितने लोगों ने समापवर्तक और समापवर्त में डिफरेंस जानते थे, नहीं पढ़े थे ना, तो मतलब हम सही है, सब भी पहली बार सुन रहे हैं, तो खैर जो है छोड़ो। तो यहां पर जो है ये सीखना होता है सबसे पहले कि समापवर्तक समापवर्तक में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले ये हो गया है ना। अब बात करते थे एलसीएम से लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कोई नंबर का मल्टीपल करेंगे, टेबल पढ़ेंगे, जो कॉमन होगा, जो टेबल पे मिलेगा सेम नंबर, वही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। ये कहां काम आएगा अभी, ये आएगा टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड डिस्टेंस में, है ना। जैसे मान लो हमसे कहता है 9, 12 और 15 का एलसीएम बताना है, ऐसे क्वेश्चन क्या आएगा कि ए 9 दिन में काम कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है और सी 15 दिन में कर रहा है, तो एलसीएम बताओ। तो एलसीएम तो दिमाग में वही सेट हो गया है, अब एलसीएम बताना है इसका। तो एलसीएम जब लेना है तो हम क्या करेंगे, तीनों की टेबल में कौन सा सबसे पहले आ रहा है, और तीनों में आ रहा है। तो हमने देखा कि 9 की टेबल में 60 नहीं आता है, 12 की टेबल में और 15 की टेबल में 60 आता है, 12 से 15 से क्या मिल गया, 60 मिल गया। 12 की टेबल से क्या आया, 60 आया, और 15 में भी क्या आया, 60 आया। लेकिन जैसे 9 की टेबल पढ़ा, 60 उसमें नहीं आ रहा है, तो जैसे कि 60 का हमने डबल मारा 120, तो भी 9 की टेबल में नहीं आता है। 60 का 3 गुना मारा 180, वो 9 की टेबल में आता है। तो लीस्ट क्या हो गया, 180। ऐसे निकालते हैं एलसीएम एग्जाम में जल्दी। एलसीएफ होगा, मैं एलसीएम बोले थे ना। अब 9, 12, 15, अब लोग ऐसे करते हैं ना, 3 से काटा, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, याद है, तुमने ऐसे किया है ना अभी तक, ऐसे तो किया होगा इस तरह, ऐसे, बस समझ गए। तो 3 3 9, 9 चौक 36, 36 पंचे 180, बोलो यार 180। ये तो ये एलसीएम ऐसे निकाले हो अभी तक, अब तुम टेबल से निकालोगे जैसे उसकी ये, तभी जल्दी निकलेगा, ठीक है। अब देखो, तो यहां पर हमें यही करना है, जब एचसीएफ चाहिए हमको फ्रैक्शन का, भिन्न का, जब फ्रैक्शन का जो है एचसीएफ चाहिए, तो इसका अंश का क्या निकालोगे, एचसीएफ, और हर का एलसीएम। वैसे एलसीएम लेना होगा तो अंश का एलसीएम और हर का एलसीएम। अब यहां देखो, हमें बताना है 15 बटा कितना, 16, 20 बटा कितना, 21, और 25 बटा कितना, 28, ये दिया हुआ है। और क्या पूछा है, मासा, मासा मतलब ये हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर, ठीक। तो ऊपर का HCF कितना आएगा 5 और नीचे क्या निकालोगे, और हमारे पास एक ही ऑप्शन ही है और नन भी दिया है ना, नन भी दिया है। तो क्या करोगे बताओ, 16, 21 और 28। जब हमको एलसीएम निकालना हुआ करे तो पहले क्या करो, देखो अब 16, 21, 28 में निकालना तुम्हें, समझ गए। तो 16 और पहले 28 को निपटा लो, या पहले 21 और 28 को निपटा लो। अब देखो कैसे करना, बताएं सिखाएं तुम्हें, सीखो पेशेंस के साथ। 21 और 28 है, 21, 28 का तुम्हें चाहिए कॉमन मल्टीपल। कौन सा है कॉमन मल्टीपल, वो फैक्टर है साथ, कॉमन है। कॉमन मल्टीपल मतलब समापवर्त, सुनो ध्यान से पहले। तो 21 और 28 का क्या निकालना है मुझे, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आगे नहीं पढ़ पा रहे हो तो क्या करो, दोनों का कॉमन फैक्टर ले लो पहले। तो कॉमन फैक्टर कितना है इसमें, 7 है, 7 है कॉमन। और कॉमन फैक्टर जब निकल जाता है तो दोनों में अलग अलग चीजें बचती हैं। जैसे यहां 7 से काटा तो 3 और 7 से काटा तो, अब 3 4 में कॉमन नहीं है, 4 3 12, ये कोप्राइम का पेयर बन जाता है। अगर किन्हीं दो नंबरों में से HCF को निकाल लिया जाए तो कोप्राइम हो जाता है। क्या हो जाता है, अभी आगे पढ़ाएंगे ये चीजें, दिमाग में बैठाते रहना। अगर किन्हीं नंबर्स में से क्या निकाल लिया जाए, HCF निकाल लिया जाए, जैसे यहां पर बैठे हुए सभी इंसान में क्या है, चेतना, मतलब जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिससे तुम जिंदा हो, और सब में एक ही जैसी चेतना है, सब में एक जैसी है, उतनी ही है, जितनी इसके अंदर है उतनी ही इसके अंदर है। शरीर सबका अलग अलग है तो कोप्राइम हो जाता है। जैसे चेतना बाहर, चेतना क्या होती है बॉडी के अंदर, चेतना मतलब वही जो जिससे जिंदा हो, है ना। तो जैसे ही वो बाहर करंट के माध्यम से वो गई, है ना, प्रकृति में समा गई, है ना, जहां से आई फ्लाक से निकल गई, करंट होता ना, वही करंट आपको दौड़ा रहा है, जगा रहा है, उठा रहा है, तो गई। जैसे तुम तो नहीं उठ पाए सुबह, टाइम शेड्यूल गड़बड़ा गया तो मतलब ये होता है कि वही सब में कॉमन है ना, एक जैसा सबके अंदर है। अब कोई ज्यादा नहा के आता है, कोई नहा के नहीं आता है, कोई ज्यादा साफ सुथरा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई पैसे वाला है, कोई गरीब है, बस समझ गए। लेकिन सबके अंदर एक ही जैसी क्या है, इतना, समझे, एक ही प्रसाद, वही HCF है। और जैसे वो हट जाती है तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है, तुम अलग दिखते हो, वो अलग दिखता है, वो क्या है, कोप्राइम है। क्या है, कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य, मतलब दोनों का जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो क्या है, अलग अलग है, लेकिन दोनों में चेतना एक जैसी, उसको हम HCF कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल सही बैठा। तो ऐसे ही ऊपर 15, 20, 25 है, हम HCF ले लिए। अब नीचे हमको एलसीएम चाहिए था, 2 का एलसीएम लिए 7, बचा 3 और 4, वही कोप्राइम होता है। क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है जो बार बार हम फोकस कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन इसी बात है SSC में। 3 4 क्या बचा, कोप्राइम। 4 3 12 7 84। अब 84 हुआ, 21 हुआ, 84 में 16 का 4 है, 84 में 16 का क्या है, एक गुण मिल रहा है 16 का। जैसे होता ना 46 गुण, है ना, वैसे ही एक गुण मिल रहा है किसका, 16 का। कौन सा मिल रहा है, 4। 4 इसमें भी है और 4, अब एक 4 इसमें नहीं था, उसको उठा के उसमें क्या किए, तो 84 गुणे 4। तो 84 को किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो 84 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 300, ये नीचे लिखा हुआ है, बस समझ गए। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम, फिर से सुनो। 21 और 28 है, पहले दो नंबर को चुन लेंगे, कोई 3 है ना, एग्जाम में कैसे करेंगे, पहले 2 को उठाएंगे, 21 और 28, दोनों में कॉमन क्या है, पहले बताओ, पहले कॉमन लेंगे 7, 3 4 4 3 12 7, इतना सोचा, 84 आ गया। 84 में 8 और 4 है ना, 4 16 में क्या है, 4 इंटू 4 है, तो 84 में एक 4 मिल रहा है। 84 का वो 4 नहीं, ये 4 नहीं,
84 का फैक्टर 4 है ना, ये 4 मत सोचना है ना, 84 4 का मल्टीपल है ना। हाँ तुम ये 4 देख रहे होगे, नहीं 84 4 का क्या है, मल्टीपल है। अब एक 4 बचा तो 84 को हम 4 से फिर गुणा मार देंगे, जो बचेगा उससे फिर गुणा कर देंगे, बस समझ गए। तो वो आएगा तुम्हारा 336। आई बात समझ में। अच्छा अभी नहीं, अभी एक और कराएंगे, ठीक। अब चलो बताओ फटाफट। अब जैसे आपको बताना है 9/21, 21 नहीं 23 कर लो, 9/23, 7/46 और 11/63, ये हमको इसका बताना है एचसीएफ। जल्दी बताओ, हमको बताना है एचसीएफ। नौ बटा 23, 7/46 और 11/63। जल्दी बताओ। अब तक बोल देना चाहिए था है? कितना आया? 1/2898। कितने लोग आया? 2-3 लोग निकाल लिए, बाकी लोग अभी भी नहीं सीख पा रहे हो। देखो अभी सिखाया मैंने, इसका एचसीएफ चाहिए, ठीक। अब पेपर में देखो यहां से सीख लोगे ना, तो एग्जाम में जो आज का क्वेश्चन आ रहा है टाइम एंड वर्क में, कहेगा ए किसी काम को 23 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 46 दिन में कर रहा है, सी किसी काम को 63 दिन में कर रहा है, तो आपको वहां भी एलसीएम ही लेना है। जब एक जैसा काम निकालते हैं तो क्या लेते हैं वहां, एलसीएम। तो वहां पर भी एलसीएम कैसे लेना है वो यहां सीख लो, है ना। तो कैसे करना होता है देखो, मैंने भी बताया, जब एचसीएफ निकालते हैं तो हम ऊपर लेंगे एचसीएफ, जो निकालेंगे वो ऊपर निकाला जाएगा। तो ऊपर का एचसीएफ अब देखो 9 है, 7 है, 11 है, प्राइम नंबर है ना ये, अभाज्य है। और जब इसमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो अभाज्य में कोई कॉमन होते नहीं है, तो कोई एक भी नंबर अगर अभाज्य है, प्राइम है, तो फिर कोई कॉमन नहीं मिलने वाला, तो ऊपर तो भाई नहीं मिलने वाला। तो ऊपर कितना एचसीएफ हो जाएगा, 1। जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, जब कुछ कॉमन नहीं मिलता तो चेतना होती सबके अंदर कॉमन। लेकिन यार इंसानियत तुम्हारे अंदर तो है, कॉमन होना चाहिए, समझ गए ना। तो हर इंसान के अंदर क्या कॉमन होता है, वही जिससे तुम जिंदा हो, वो सबके एक जैसी है, आत्मा नहीं चेतना जिससे आप जो है चलते फिरते हैं जब तक आप जिंदा है ना। वो गई, आप गए, बेकार हो गए, है नहीं। 23, 46, 63, इसका क्या चाहिए तुम्हें, एलसीएम। जब इसका एलसीएम चाहिए तो अब हमें इतने बड़े नंबर का एलसीएम चाहिए, तो कोशिश करो जब एलसीएम चाहिए, ये हैबिट डालो धीरे धीरे, तो देखा करो सब में कॉमन क्या है। तो तुमने देखा 23 से कट रहे हैं, 23 से 23 दूनी 46, 23 तिया 69, नहीं कट रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कट रहा है, तो यहां छोड़ो, इसमें कॉमन तो मिल रहा है, नहीं 3 ही मिल रहा है। मैंने ट्राई किया, ऐसे तुम भी ट्राई करना कि कट जाए, हो सकता है ना। नहीं कट रहा है कोई बात, छोड़ दो, बहुत लोग काट तो नहीं दिए, नहीं बनाएंगे ना अब 23 और 46, इसमें कॉमन क्या है, 23 है, क्लियर। अब यहां एक बचेगा, यहां इसका मल्टीप्लाई 2, तो मतलब यहां हटा 46 बचा। कितना बचा, 46 और 63, इसमें कोई कॉमन नहीं है, मतलब हमें 46 और 63 का क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है। 46 और 63 का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है। आया था तुम्हारा, नहीं आ पाया था ना 46, तो अब 46 63 का इंटू कितना होगा, यही होगा 28 98। अभी यही याद सीख लो अच्छे से, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, भले टाइम लगे कोई बात नहीं।
हाइब्रिड हो जाएगी, है ना। चलो एक और लिखे, चलो बता। अच्छा 3/17, 5/34 और 9/51। चलो बताओ, हमको बताना है SCF। हाँ अब देखिए तेज कौन बताता है, 1/51, 1/51 है। हाँ इक्यावन 34 से नहीं कट रहा है ना। एलसीएम का मतलब होता है तीनों से कटना चाहिए। अच्छा, हे भगवान, इतना धीरे धीरे सिखाएंगे तब वो जो है हर बार गड़बड़ कर रहे हो। एचसीएफ चाहिए तो ऊपर का क्या हो गया, एचसीएफ। ऊपर हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कॉमन, ऊपर नहीं मिल रहा है। तो ऊपर तो हो गया भैया 1, ऊपर क्या हो गया 1। नीचे चाहिए हमको एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम निकालने से पहले हम उसका क्या निकालते हैं, कॉमन एचसीएफ। तो 17 का टेबल है इसमें, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया तो 17 तो भैया होगा 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 कम से कम। अब जो बचता है, यहां 1 बचा, यहां 2 बचा, यहां 3 बचा, इसका गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी, तो आंसर आएगा 17 छक्का 102, ये आएगा 1/102। आया, अच्छी तो आया समझ में। जो कॉमन होगा बचेगा, कॉमन हटा लेंगे, जो बचेगा उसको गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हारा एलसीएम आ जाता है। ठीक, अच्छा एक और बताते हैं, लगाओ जरा, बताओ दे सबसे पहले कौन बताता है। 5/19, 10/38 और 20 बटा जो है 95। हमको बताना है एचसीएफ। और कट जाएगा अभी, वन बाई 38। अब देखो ऐसे, अब ऊपर मुझे एचसीएफ चाहिए, तो 5, 10 और 20 में इसमें क्या मिलेगा, एचसीएफ 5, 5 से सब कट रहा ना, और नीचे हमको चाहिए एलसीएम, तो ये 19 का टेबल है, 19 का टेबल है, तो 19 रहेगा इंटू, यहां 1 बचा, यहां 2 बचा, यहां 5, इसका इंटू कितना हुआ 10, 5 से काटा 2 है ना, 1/19 दूनी 38, ये है ना। अच्छा इसके बाद जो है आपको ये सीखना है, जैसे मान लो 0.1 हो, 0.001 हो और 0.001 हो, हमको बताना है एचसीएफ। चलो बताओ। जीरो पॉइंट वन, 0.001 और 0.001 का एचसीएफ, जल्दी बताओ। 1/1000। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/10। इसे कितना लिखेंगे, 1/1000। इसे कितना लिखेंगे, 1/10,000। क्लियर। हमको क्या चाहिए, एचसीएफ। एचसीएफ, अच्छा कभी भी पॉइंट की चीज है, दशमलव में है, तो हम सबका बेस पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे, बिना बेस बराबर करे हम कुछ नहीं करेंगे। यहां 10,000 है, यहां 1 जीरो ऊपर बढ़ा, यहां 4 जीरो थे, 3 जीरो और बढ़े, 3 ऊपर बढ़े, 3 क्या बढ़े, ऊपर बढ़े।
सबसे पहले बेस बराबर करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब हमें अगला काम करेंगे, एचसीएफ मतलब ऊपर कॉमन एक ही है और नीचे तुम्हारा सबसे बड़ा एलसीएम कितना होगा, 10,000 होगा, इसलिए ये आंसर हो जाएगा कितना, 0, यही वाला हो जाएगा 0.0001, ये इसका एचसीएफ है। ये समझ गए? जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, अभी दोबारा ना पढ़ना पड़े, है ना। अब देखो, अच्छा बताना, जैसे मान लो यहां पर लिखा होता है 0.02, 0.04, 0.008, हमको इसका एलसीएम बताना होता है। एलसीएम क्या करना होता, हमको इसका एलसीएम करना होता है। एलसीएम जल्दी बताओ, देखें कौन बताता है एलसीएम इसका। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 2 बटा कितना, 2/100 लिखोगे, इसको 4/100 है ना, इसको 8/1000, 8/1000, सबका बेस क्या किए, बराबर किए। एलसीएम चाहिए तो ऊपर का एलसीएम कितना हुआ, 40, ऊपर एलसीएम कितना हुआ 40, नीचे एलसीएम कितना हुआ, सब में कॉमन 1000 है, समझ गए। तो ये कैंसिल हुआ तो कितना है, 0.04, 0.04 ये आया था। ये नहीं आया तुम्हारा, वही तो मतलब हुआ, 4/100 1/25 होता है, 4/100। देखो ना, पहले हमने बेस सही के बराबर किया ना, पहले क्या बराबर होगा, पहले बेस बराबर होगा तब अप्लाई होगा एलसीएम एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट, है ना। फिर ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, ठीक नहीं आया। अभी तक कैसे करते थे, अंधी। चलो, ऐसा क्वेश्चन स्टेट लेवल में बहुत आता है, अभी इसका यूपीएसआई होगा उसमें पूछेगा, बाकी एग्जाम्स पूछेगा, है ना। सी स्टैट में पूछता है, एचसीएफ पूछ रहा है। देखो x⁻6 - 1 की बात कर रहा है, एक तो स्टेटमेंट ये हमको दिया है और दूसरा हमको दिया है x⁴ + 2x³ - 2x - 1, ये दिया हुआ है, बस समझ गए। तो हम जानते हैं इस चीज को क्या कह सकते हो, या तो x² का क्यूब कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, है ना। आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, और आप इसको x³ का भी स्क्वायर कह सकते हो, है ना, दोनों चीज कह सकते हो, ठीक। मतलब इसका फैक्टर या तो ऐसे कह सकते हो, ये x³ - 1 और x³ + 1 है, समझ आ रहा है, a + b a - b, a² - b², इसमें लग रहा है a² - b² मतलब a - b और a + b, ये चल रहा है, ठीक। अब यहां देखो, तो इसके आगे ये भी ओपन, अब इसका फॉर्मूला कोई नहीं होता है, अब x³ + 1 क्या हो गया, रुक गया, बस समझ गए। अब इसका क्या बनेगा, x - 1 और क्या बनेगा, x² + x + 1, और यहां क्या बनेगा, x³ + 1, a³ + b³। अब आगे देखो, इसमें क्या बन रहा है, x⁴ - 1, इसमें कॉमन क्या है, 2x, क्या बचा, x² - 1, बोलो है ना। यहां क्या बना, x² - 1 और इसमें क्या बना, x² + 1, ये सब चीजें किए होगे कभी बचपन में। तो x² - 1 कॉमन ले लो दोनों में, तो क्या बचा, x² + 1 + 2x, मतलब हमें x², यहां क्या बच रहा है, x + 1 बच रहा है, x² - x + 1,
हाँ बोलो है ना। मतलब इसको इसको मिला दो तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या ये तो यहां से कर लो ना सीधे, इससे ना करो, ये तो समझाएंगे कर दिया मैंने, ऐसे भी हो सकता है, इससे करोगे ये मिल जाएगा तुरंत। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, प्लस ए बी। तो यहां क्या बना तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक पे, बस यही चाहिए मुझे, है ना, और दोनों में कॉमन हो गया। तो एचसीएफ चाहिए ना, क्या चाहिए, तो क्या बना आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर समझाए, देखो हमें क्या करना होगा, यहां इसको देखा, इसका फैक्टर जो होता है, अब समझ जाओ इसका फैक्टर कैसे करोगे, इसको एक्स स्क्वायर का क्यूब कह सकते हो, इसको 1 का क्यूब कह सकते हो, उसका फैक्टर बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, और आगे बन गया एक्स पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, बोलो। और जब इसको सॉल्व करोगे तो इसमें हमारा बन रहा है एक्स फोर माइनस 1, एक पास कर लो, वहां ऐसे बनाना, कभी भी 4 स्टेप लिखे हो तो पहला आखिरी मतलब ए बी सी डी हो तो ए को डी के साथ और बी को मिलाया जाता है, ध्यान रखना वहां, ये नहीं इसमें कॉमन ले रहे हैं, रूल होता है ऐसे, है ना। और प्लस का 2x क्यूब माइनस 2x, है ना, तो इसमें कॉमन क्या, इसका फैक्टर क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां प्लस 2x कॉमन हुआ, क्या बचा, x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, आया समझ में। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब ये चीज कॉमन नहीं है, खाली हमको यही कॉमन मिल रहा है दोनों में, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसलिए आंसर होगा। नहीं आया समझ में, अब तो आ गया ना, हाँ नोट करो अच्छे से, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करना है समझ जाओ, है ना। चलो इसके आगे का क्वेश्चन देखो भाई, अब इसको लगाना चाहिए तुम्हें, बताओ क्या होना चाहिए आंसर। अब ये देखो पहले इसको देख लिया करो, बड़ा वाला देखा करो, इसमें क्या बना, एक्स पावर 8 माइनस 1, है ना, इसमें क्या बना, प्लस का 3x कॉमन बोला करो, ये बना, तो इसका फैक्टर क्या बना, एक्स पावर 4 माइनस 1, और बना, बोलो, चलो बोले रहो साथ में, क्या कॉमन होगा, ये बनेगा पूरा। अब ये पता चल गया मुझे, ये 4 के हिसाब से तोड़ना है इसको। अब देखो ये कैसे बनेगा, इसको कह सकते हो एक्स पावर 4 की पावर कितना 8 माइनस 1 की पावर कितना 8, तो इसका एक फैक्टर तो एक्स पावर 4 माइनस 1 होने होना है, समझ गए ना, ये तो कम से कम है ही है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, तो ये कॉमन हमारे पास है एक्स पावर 4 माइनस 1, ये वाली चीज यहां नहीं मिल पाएगी। देखो अगर इसको आप खोलते भी हो एक्स पावर 32 माइनस 1 और बताते हैं, तो सबसे पहले ये कैसे खुलता है सुनो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमसे सीधा सवाल पूछ लेगा कि ये किसके बराबर होता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, सीधा सवाल पूछेगा तुमसे, ये अगर दिए होगे एग्जाम तो 2-3 साल में मिला होगा तुमको, ये सीरियस पढ़ते होगे तो ये सीधा सवाल बनेगा तुम्हारे सामने, ये होता है किसके बराबर, तो सदैव देखना कैसे होता है, ये पहला x माइनस 1 होता है, ठीक, पहला, दूसरा x प्लस 1 से शुरू होगा और सीधा पहचान सुन लो, इस तरह चलता है ये, 2 फिर 4 फिर 8 और आधे तक जाएगा 16 प्लस 1,
ये पहला ऑप्शन, जहां इसी ऐसा लिखा होगा, किसी में कुछ और लिखा होगा, किसी में माइनस से बीच माइनस छोड़ देगा, किसी में कुछ पावर चेंज कर देगा, है ना, किसी में 16 32 तक लिख देगा। तो तुम पहचानो कैसे कि 32 है तो 32 का आधा कितना होता है 16, तो कहां तक जाएगी सीरीज 16 तक। खाली पहला वाला क्या होगा माइनस, बाकी सब क्या होंगे प्लस। समझ गए। अब यहां पर देखो ये बनाओगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जब ये बनाओगे क्या बनेगा एक्स की पावर 4 माइनस 1, और जब ये और ये बनाओगे तो क्या बनेगा एक्स पावर 8 माइनस 1, और जब वो ये से बनाओगे तो एक्स पावर 16 माइनस 1, और इस तरह बनाओगे तो एक्स पावर 32 माइनस, नहीं है समझ में। इसको इसको जोड़ो तो क्या बना, इसको इसको जोड़ो तो क्या बना, इसको इसको तो, उसको इसके साथ, इसके साथ, यही था। तो इन दोनों में कॉमन क्या है एक्स पावर 4 माइनस 1, ये कॉमन है। नहीं है समझ में। अब जैसे, अब बताना, एक बार क्वेश्चन लिख रहा हूं, नोट कर लिए, नहीं नोट करो फिर सवाल लिखता हूं। इसको सीख लेना, कोई भी सबको सीखना है, क्योंकि फैक्टर वैक्टर सब में आता है। बैंक में ही नहीं पूछेगा तो आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछेगा, इनइक्वालिटी में कुछ सोल्यूशन पूछ लेगा, वहां पे यूज आ जाएगा, है ना। इनइक्वालिटी भी आजकल अजीब अजीब बनती है ना, रूट में बनती हैं, कुछ ऐसे बन जाएगा, एक्स का मान दोनों में निकालना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन आना चाहिए। नोट हो गया। दिमाग लगाओ, हाफ हाफ हो रहा है ना, इधर से देखो आधा आधा होता चला, सबसे पहला निगेटिव है ना, फिर सब पॉजिटिव, एक निगेटिव सब पॉजिटिव, है ना। वहीं पर जब पेपर में और खेलता है तुमसे तो ये ऐसे पूछेगा, देखो ये पूछेगा तुमसे, कह देगा 2 की पावर 8 माइनस 1 ऐसे लिख देगा, का फैक्टर है, का फैक्टर है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। बस समझ गए। तो पहला ले लेगा तुम्हारा 15, दूसरा 17, तीसरा 19, चौथा 21। एक ने बताया 15, लगा दिया मैंने, ये बताए हैं भैया है आपका 15, 15 कौन बोला था आप, अच्छा 15 बोल रहे हैं, एक लोग बताए 15, एक लोग बताए 15, आगे बताओ कौन। अब छोटा सवाल लिख दिया तुम्हारे सामने कि 2 की पावर 8 माइनस 1 का फैक्टर है या विभाजित होगा, डिविजिबल बाई, ऐसे भी लिखेगा, विभाजित होगा, विभाजित है या होगा, किससे होगा इसमें, सत्रह से, मैंने बहुत छोटा नंबर लिखा है। अब जो है एक ही तरीका है इसका, चाहे 2 की पावर 8 तुम जानते हो कितना होता है, कितना होता है 256 होता है, एक कम कर दो 200, 255 ना, 255। अब देखो 15 से कट रहा है क्या, देखो 15 से कट रहा है, 15 एक कम 15 से कट रहा है, 15 एकम 15, और 17 से देखो एक पांचवा ऑप्शन कर लो, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, ठीक। अब 17 से कट रहा है, देखो ये 17 से भी कट रहा है, 19 से नहीं कट रहा, और
21 से नहीं कट रहा है, चेक कर लेना, नहीं कट रहा होगा। अब देखो क्यों ऐसा हो रहा है, इसका फैक्टर करते हैं। 1 बना 2 माइनस 1, 1 बना 2 प्लस 1, 1 बना 2 की पावर 2 प्लस 1, 1 बना 2 की पावर 4 प्लस 1, बस इतने बनेगा। अब देखो इसको बोलते हैं 17, इसको बोलते हैं 5, इसको बोलते हैं 3, इसको बोलते हैं 1। अब कितने फैक्टर बनेंगे, देखो 1 बनेगा, 3 बनेगा, 5 बनेगा, फिर 5 तिया 15 बनेगा, फिर तुम्हारा 17 बनेगा, फिर 17 पचे 85 बनेगा, 17 तिया 51 बनेगा। ऐसे सब ये बनते रहेंगे, ये सभी फैक्टर हैं। नहीं आ समझ में, ये जितने नंबर बनेंगे 1 3 5, फिर इनके मल्टीप्लाई भी तो बनेंगे, आपस में गुणा करोगे भी फैक्टर बनेगा। तो जैसे आपसे पूछता है 2 की पावर 128 इतना बड़ा दे दिया, विभाजित होगा, ऐसे पूछ लेगा आपसे, विभाजित होगा, मान लो ऐसे पूछता है विभाजित होगा, ये पूछ लेता है। अब ऑप्शन दे दिया उसने 50, दूसरा दे दिया 51, तीसरा दे दिया 52, चौथा दे दिया 53, ये ऑप्शन दे दिया। बस समझ गए। अब यहां पे तरीका इतना बड़ा दे दिया तो निकाल तो पाओगे नहीं, तो तुम्हारा तरीका वही है कि 1 हुआ पहला फैक्टर, दूसरा 2 1 3, फिर कितना 5, फिर कितना 17 बना, 2 की पावर 4 वाला, फिर 2 की पावर 8 जाएगा। तो हमारा आंसर यही आएगा, देखो 17 तिया ये बनेगा, इससे 17 तिया 51 बन रहा है। देखो ये न 50 हम बना पाएंगे इसके मल्टीप्लाई से, ना हम 52 बना पाएंगे, ना हम 53 बना पाएंगे। बताओ भाई, नया समझ में। हम इसको वैसे ही लिखेंगे जैसे भी लिख रहे थे, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर, है ना, 2 में 1 गया 1, 2 1 3, 2 का स्क्वायर 4 1 5, 2 की पावर 4 16 1 17, 2 की पावर 8। लेकिन हम देखेंगे इतने में हो सकता है मिल जाए, क्योंकि ऑप्शन छोटे हैं। देखा इंटू करके 5 तिया 15 नहीं है, 17 पच्चे 85 नहीं है, 17 तिया 51 है। बस समझ गए ना, इसी में से पेड़ बना देंगे पूरा, यही तुम्हें करना होगा। चलो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सामने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, लगाओ लिखो इसको। क्या बोला है बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 क्या है, कुर्सियां हैं। ये दुआ उनको अलग अलग समूहों में, एक और भी लिखा होगा यहां भी भैया देखो, एक दुकानदार के पास एक्स स्क्वायर माइनस 6 क्या है, मेज है, टेबल है, पढ़ लो इंग्लिश में, और इतनी क्या है, चेयर्स हैं। कहता है यदि वह उनको अलग अलग समूह में रखना चाहता है तो कम से कम बनाए गए समूहों की संख्या कितनी होगी, कम से कम बनाए गए समूहों की संख्या कितनी होगी। जब कभी भी समूह की बात करेगा और कहेगा कम से कम, कम से कम, ये बात करेगा। बात समझ गए। तो क्या करोगे, सबसे पहले देखो इक्वेशन क्या है, क्लास 10th में तुमने ये पढ़े होगा सवाल, ये क्वेश्चन क्लास 10th की मैथ में पढ़ा होगा आपने, याद करो। याद नहीं होगा, याद है, क्लास 10th पास किए थे, नहीं पास किए हो। और ये इक्वेशन कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये क्या है बताओ, ये मेजें हैं, और ये क्या है बताओ, ये कुर्सी हैं। तो इसका फैक्टर हमारा क्या बनेगा बताओ, देखो कैसे अब देखो यही तुम्हें सिखाएं, ये सब काम आएगा तुम्हारे, अगर बैंक की तैयारी करते होगे तो इक्वलिटी में काम आएगा। अब इसका तुम्हें फैक्टर करना है, तो इसका फैक्टर कैसे करोगे, 6 1 जा 6, यहाँ 1 है ना, अब 6 के हम ऐसे 2 गुणनखंड करें, यहां पर माइनस का 1 आ जाए, तो 3 दूनी 6, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x, ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद हम इसमें कॉमन लेंगे x, क्या बनेगा, x माइनस 3, यहां 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। तो पहला फैक्टर क्या बना, x माइनस 3, दूसरा x प्लस
2, ये बना x माइनस 3 और x प्लस 2, इसका फैक्टर बना x माइनस 3 और इसका बना x प्लस 2। x प्लस 4 कहां लिखा है? अच्छा, दूसरे वाले का 4 3 12 है ना, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x, है ना? आ रहा समझ में? बोलो। माइनस का 3 हुआ तो x प्लस 4, है ना? तो पहला क्या हुआ? x प्लस 4 और दूसरा क्या हुआ? x माइनस 3। ये बना तुम्हारा x प्लस 4 और x माइनस 3। अब देखो x प्लस 4 ये हुआ और x माइनस 3 ये हुआ। अब इसमें दोनों में जो एचसीएफ है वो हटा दो। दोनों में एचसीएफ क्या है? x माइनस 3। तो हमको दोनों में से x माइनस 3 जो है हटा दिया, दोनों में कॉमन है। जो कॉमन नहीं है उसको प्लस कर देना होता है, बस वो उसका आंसर होता है। जैसे 2x प्लस 6 कितना हुआ? 2x प्लस 6। एचसीएफ के बाद लिख लो नोट करके, क्या करेंगे? एचसीएफ के बाद जो बचेगा उससे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। लिख लो, भूल जाओगे नहीं तो एग्जाम में। ऐड कर देंगे, तरीका है ना। एचसीएफ निकालने के बाद जो बचेगा उसे हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। उतने हमारे क्या बनेंगे? कम से कम बनाए गए समूह होंगे। 2x प्लस 6 समूह बनेंगे। और प्रत्येक समूह में कितनी कुर्सियां मेज होंगी? वो x प्लस x माइनस 3 होंगे। देखो सर, अगर यहीं आगे लिख लो, प्रत्येक समूह में कितने मेज या कुर्सी होंगे? वो कितने होंगे? x माइनस 3 होंगे। वो संख्या होगी। समूह होंगे 2x प्लस 6 और प्रत्येक समूह में संख्या कितनी होगी? x माइनस 3। जो एचसीएफ आता है वो प्रत्येक समूह की संख्या होगी कुर्सी या मेज की, है ना? ये होगी x माइनस 3। आ रहा समझ में? लिखो, ये भी तुमसे पूछ सकता है पेपर में। प्रत्येक समूह में संख्या कितनी, यहां पूछा है कम से कम समूह कितने बनेंगे और प्रत्येक समूह में संख्या कितनी होगी, वो एचसीएफ आता है ना? और एल्जेब्रिक होता है ऐसे ही, एक्स करके देगा क्वेश्चन, कर लोगे। और क्लास 10th में किए होगे, याद करो, हैं? पढ़े होगे, क्लास 10th इसी से पास हुए होगे पढ़ के। अब कैसे पास किए हो हम नहीं कह सकते, क्यों? तो पढ़े थे ना। चलो अब देखो यार, इस तरह का सवाल एक तुम्हारे एचसीएफ का आएगा। x माइनस 2 और ये दिया हुआ है तथा ये दिया हुआ है का एचसीएफ हमको ये दिया हुआ है। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से पढ़ना। एचसीएफ हमको ये दिया हुआ है, तो a माइनस बी का मान मुझे बताना है। घबराओ नहीं, पहले क्वेश्चन को समझो, नोट कर लो, हम है ना सिखाने के लिए। आधा तो नींद आ गई। देखो तो पहला क्या है? x माइनस 2 और ये कितना है? 2x स्क्वायर प्लस ax और प्लस 1, ये है, बोलो। और फिर ये है x प्लस 1 और ये कितना दिया है? 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस कितना? 2, ये है। का जो एचसीएफ है वो हमको दिया है कितना? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये दिया है। इसके कर लो फैक्टर। इसका फैक्टर क्या बनेगा बताओ? एक्स माइनस 1, हाँ आगे, एक्स प्लस 2। अरे यार, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स कितना बनेगा? माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, है ना? x कॉमन ले लो, कितना आएगा यहाँ पे? x माइनस 2 प्लस 1 ले लो, तो x माइनस 2, तो एक में x प्लस 1 होगा ना, x माइनस होगा।
वही कैसे होगा यार, ये होगा। अब देखो ये करने की जरूरत से नहीं थी, एग्जाम में थोड़ा सा तुम्हारा कॉन्सेप्ट देखता है, वो सब लिख चुका है क्वेश्चन में, सब दिख रहा है सामने। वो जैसे ही लिखा एचसीएफ ये है, मतलब इसके यही दो फैक्टर होंगे। ठीक, अब देखो इसका ये फैक्टर इसमें ये है ये तो दिख रहा है भाई, कहता है कि हम तो भाई दिख रहे हैं तुम्हारा, ये सीधा यहां पे दिख रहा है, लेकिन ये इसके अंदर दिखना चाहिए, है ना। अगर ये सीधा दिख रहा है तो ये उसके अंदर होना चाहिए, उसी का तो एचसीएफ है ये। जब ये इसके अंदर होना चाहिए मतलब x+1 से ये सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी उसके अंदर है। अंदर का मतलब क्या होता है, उसके अंदर बैठा दें, अंदर का मतलब होता है वह उसको सेटिस्फाई करता है ना। तो मतलब x+1 जब इसको सेटिस्फाई करता है तो x इज इक्वल टू -1 रखने पर, देखो x+1 सेटिस्फाई कब करेगा, जब ये 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। जब फैक्टर और उसका जिसका वो फैक्टर होता है, मतलब इक्वेशन, दोनों अगर 0 हो जाते हैं तो उसका फैक्टर होता है। हमने फैक्टर को 0 किया तो इक्वेशन भी क्या होनी चाहिए, 0, तो उसका क्या होता है, फैक्टर माना जाता है। अगर 0 नहीं होता है तो फैक्टर नहीं माना जाता है। ये तो स्कूल में पढ़े होंगे, याद आया, हाँ स्कूल में पढ़े होंगे, तो वो पढ़ाई आज तो याद आ रही होगी हर के लिए, है ना। तो यही वाला हम x इज इक्वल टू -1 इसमें पुट करेंगे तो यहां 2 बचेगा, बोलो माइनस का a प्लस का 1 बराबर 0, 2 1 3, a बराबर 3, a का मान आ गया 3। वैसे ही हमारा यहां पे x+1 दिख रहा है ना, मतलब ये वाला यहां 0 करेगा, मतलब x बराबर 2 हमारा 0 करेगा, तो 4 तिया प्लस का 2 बराबर 2b बराबर b बराबर -7। हमसे पूछा a माइनस बी, a कितना है 3, ऑलरेडी वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 7 3 10। ये आया आंसर। बोर तो नहीं हो रहे हो, आ रहा समझ में, तुम्हारे मतलब का है पूरा। भाई यूपीएससी जरूर पूछेगा सवाल एक ऐसा, आया समझ में। मतलब कभी भी दो ऐसे स्टेटमेंट लिखे हो, कहता ये एचसीएफ है, तो बस उसके फैक्टर करके एक उसमें दिखेगा, दूसरा इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना है बस, तभी a माइनस बी निकलेगा, है ना। चलो इस हटा दे, रुके रहे, नोट कर लो। अच्छा एलसीएफ एलसीएम आसान होता है थोड़ा ना, दस 20 का एलसीएफ क्या होगा तो आसान था नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन सही था। चलो हटा दें, हटा दें, आओ अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, ये गजब का सवाल है, ये सब में पूछेगा तुम्हारे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ये और इसका हमें एचसीएफ बताना है। तो देखो x पावर 35 है +1 है, होते बहुत आसान है, तरीके हर चीज के होते हैं। ठीक, देखो कैसे, हमको इसका एचसीएफ बताना है। तो यहां पर देखो पावर कैसी है, ऑड है, पेपर में दोनों ऑड ही देगा, कंफर्म है। पहला पॉइंट साथ ही लिखते रहना, जो भी चीज बना रहे हो जाके कॉपी में ऐसे नोट करना जैसे हम बता रहे हैं। पावर कैसी है बताओ, ऑड है, और ये पावर इसका मल्टीपल भी नहीं है, मल्टीपल है क्या, 63 जो है 35 से कटता है नहीं, अगर नहीं कटता है तो हम दोनों देखेंगे किससे कटता है, 7 और 5 से, 5 से नहीं कट रहा ना, किससे कट रहा है 7 से। मतलब हम इसको लिख सकते हैं x पावर
7 की पावर कितना 5, और इसको लिख सकते हैं +1, इसको लिख सकते हैं x पावर 7 की पावर 9 + 1। जिस नंबर से दोनों कट रहे होंगे वही इसका HCF बनता है, x पावर 7 + 1। यही इसका तरीका है सबसे बेहतरीन। आया समझ में? और वहीं पर अगर ये इस तरह होगा, देखो सर यहीं पे लिखा होता x पावर 7 + 1 ऐसे होता, और यहां x पावर 63 + 1 होता। अब हमसे HCF बोलता, क्या बोलता HCF, तो हमारा आंसर क्या होता, यही हो जाता, क्योंकि इसका क्या है टेबल में आ रहा ना। नहीं आया समझ में? आ रहा समझ में? यहां पे HCF हो जाएगा x पावर 7 + 1, क्योंकि वो उसके ये भी हो सकता है ये हो जाए, और यहां जब नई मल्टीपल है तो हम सबसे बड़ा फैक्टर देखेंगे दोनों का, 7 से कट रहा है दोनों तो 7 हो जाएगा, x पावर 7 + 1। तरीका है समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये देखो, अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसके लिए मतलब छोटा सवाल बताते हैं। देखो जैसे लिखा हो 3 की पावर 5 लगा है और +1, और फिर लिखा है 3 की पावर यहां 6 लगा दिया +1। हमें दोनों का HCF बताना था। बहुत अच्छे सीखना है, तुम्हें आता नहीं है, पढ़े भले MSc PhD की हो। क्या देखो इन दोनों में हमें HCF बताना है, तो ध्यान रखना कभी पावर की पावर में हो ये सेम हो, और यहां एक ज्यादा हो या 2 ज्यादा हो 3 ज्यादा हो कुछ भी हो, छोटा वाला ही ये पूरा आंसर होता है। पहले तो ये याद कर लो, ये तो आपको आंसर याद करा दिए कि छोटा वाला क्या होता है, आंसर होता है। ये तो आंसर निकालने का तरीका हो गया भैया, पेपर में कैसे करेंगे, है ना। अब क्यों होगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 + 1, इसको ऐसे ही रखो, इसको कुछ ना करो, ऐसे ही रखो, क्लियर। लेकिन हम यहां क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसमें लगेगी मैथ। 3 की पावर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। बोलो यस सर, तभी बोलना जब तुम्हें आ जाए। क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये मतलब क्या हुआ, बेस सेम है तो पावर a की पावर x × a की पावर अगर y होता है तो a की पावर x +, ये जानते होंगे। हाँ मतलब यहां पर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, 5 की पावर 3 की पावर 1। अब सुनो कैसे, क्यों, जैसे लिखा है 2 की पावर 6 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 2। इसको हम इतने तरीके से लिख सकते हैं, सब बराबर है, सब क्या है, सब बराबर। चेक करके देखो ये कितना होता है 64, ये कितना होगा, वही होगा 64। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, सब 64 होता है। हम इसको इतने तरीके से लिख सकते हैं, इस तरह। मतलब अगर हमारे पास लिखा है x पावर y × z, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं x पावर y की पावर z, या x पावर z की पावर। ये सब क्या है, एक ही चीज है ना। तो वैसे ही हम इसको लिखे हैं, ये मल्टीप्लाई में ना, तो कहां जाएगा पूरा, पावर चला जाएगा, है ना। बोलो भाई। अब 3 की पावर 5 की पावर कितना हो गया 3, और प्लस कितना हो गया 1, तो a³ + b³ बन गया। इसका फैक्टर क्या होगा, a + b क्या होगा, अरे भैया a³ + b³ का फैक्टर क्या होता है, a + b ना। तो 3 की पावर 5 + 1 इसका फैक्टर हुआ नहीं हुआ, और वो ऑलरेडी यहां भी पहले से था, दोनों में क्या होगा, ये
कॉमन, इसलिए छोटा वाला आंसर होता है। नहीं आया समझ में? बोलोगे? इसका मतलब यहां पर ये छोटा है, यहां 34 लिखा है, यहां पे 33 लिखा है, ये आंसर हो जाएगा। नहीं होगा? ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा है अपनी तरफ से, एग्जाम्पल। अब आया समझ में? नहीं नहीं, उसका कुछ नहीं है, वो तो सवाल समझाने के लिए था। ये क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, और इस एग्जाम्पल समझाने के लिए हमने ये एग्जाम्पल लिया है। ये सब एग्जाम्पल हैं तुम्हें सिखाने के लिए, समझ गए? इनको इसमें ना जोड़ देना। उसका सलूशन नहीं है, इसको हम सिखा रहे थे कि हम कैसे क्यों सोचते हैं इस तरह, कि हम उसकी पावर क्यों ले गए भाई ऊपर। ये जानते होगे, दिमाग में नहीं आता है ऊपर क्यों ले गए, क्योंकि ये सब चीजें हो सकती है ना। अब तुम सब देख लिए 64 64 64 सब कहीं हो रहा है, अब तुम्हें लगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसा हो सकता है, तो हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं। और फिर हमने आखिर में बता दिया कि भैया जो छोटा होता है उसी को एचसीएफ कहता है। इतना बवाल वहां कौन एग्जाम में करेगा? वहां क्वेश्चन देगा, हाँ बस ठीक, ओके, मनीष सर की याद आएगी, उत्तर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9, बढ़े आगे कि नोट करोगे? हो गया ना? चलो 9 नंबर आओ भाई। 9 नंबर क्या कहता है कि एलएक्स स्क्वायर एल है, एलएक्स स्क्वायर प्लस एमएक्स माइनस एन और एमएक्स स्क्वायर प्लस एलएक्स माइनस एन का एचसीएफ कितना है? x+1 है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? अभी पेपर में आया था सवाल। तो कैसे करोगे इसको? लोग ये सब छोड़ आते हैं, आंधी मार आते हैं एग्जाम में। तो एचसीएफ जब इसका x+1 है, मतलब दोनों जीरो होने चाहिए, तो ये x बराबर -1 पे क्या होना चाहिए? जीरो। तो बना रखो -1, x इक्वल टू -1 पुट करो इसमें, तो -1 का स्कोर क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ l हो जाएगा, -m हो जाएगा, बराबर 0। तो l बराबर क्या होगा? m+n। अब इसमें रखो, इसमें रखो, क्या बनेगा बताओ? m बोलो -l -n बराबर 0। तो यहां से क्या आएगा? l बराबर m-n। बोलो l बराबर, जब l दोनों जगह है इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? m+n बराबर m-n। m क्या हो गया? कैंसिल। 2n बराबर 0, 2 0 हो नहीं सकता, 2 0, 2 कहां 0 कर दोगे? तो n इक्वल टू 0, तो n हमारा 0 आ गया, और जैसे n हमने क्या रखा? 0, l बराबर m आ गया। तो l बराबर m कहां है? हो सी, ये बोलो है ना? सीखे कुछ? नहीं सीखे? एचसीएफ का मतलब होता है वो उसका फैक्टर है, फैक्टर है तो 0 है, तभी बोलते हैं वो जीरोज बोलते हैं ना। शून्यक याद आया? सेकेंड m प्लस, लेकिन स्टेटमेंट हमारे पास 2 है ना, m+n बराबर l है, लेकिन जो है एक और भी स्टेटमेंट साथ में है ना, दोनों का निकालेंगे ना हम, दोनों के हिसाब से चलेंगे ना। m+, अरे दोनों स्टेटमेंट n का भी है, l का भी, l ये l है ना, हाँ, अगर इसको l किए हैं, चलो कर लो d, माइनस कर दो, सही है, बस सही है, m-n बराबर l, बस ठीक, बवाल खत्म, टंटा खत्म। तो यहां पे l-m बराबर जो है 0 हो जाएगा ना, फिर m-n बराबर है, हाँ ये भी सही हो जाएगा, ये 0 कर दो, 0, m-n बराबर 0, सी उत्तर सही कर लो, ये वाला है ना। इसमें दोनों स्टेटमेंट है, m बराबर l, n बराबर 0, क्लियर।
आज का लास्ट सवाल। अब आए हैं क्वेश्चन आगे के जो सब में पूछे जाते हैं। जोड़े, अब तुमको जोड़े बताने हैं। जोड़े, तो जोड़े किसके बनते हैं? जोड़े किसके बनते हैं, है ना? जोड़े बनते हैं कोप्राइम के महाराज। इसके अभी जिसकी बात कर रहे थे कि चेतना हटा दी जाए शरीर बचता है। दो संख्या, ये सब में आएगा पेपर में, बैंक बैंक सब कहीं पूछता है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट कितना दिया है? 2160 दिया है। दिया है। अब देखो ये दिया है प्रोडक्ट और वो दिया है एचसीएफ। ध्यान से समझना, जब प्रोडक्ट होता है, जैसे मान लो सुनो, इन दो आदमियों को दोनों में चेतना है, दोनों को इंटू कर देंगे तो चेतना स्क्वायर हो जाएगा ना, मतलब दोनों में इंटू है ना, तो मल्टीप्लाई में चेतना 2 बार हो गई और प्लस करने में चेतना 1 बार, कॉमन हो जाएगा ना। जैसे 2a है, 2 इसमें भी है और 2b है, गुणा करोगे क्या हो जाएगा? 4ab। लेकिन प्लस करोगे तो प्लस करने पर एक ही बार रहता है, गुणा करने पर वो मल्टीप्लाई 2 बार हो जाता है। तो यहां पर हमें प्रोडक्ट दिया है, तो जब हमारा प्रोडक्ट दिया होगा तो जो भी एचसीएफ होगा वो कितनी बार हटाएंगे हम? 2 बार हटाएंगे। तो हमारा बचता है को प्राइम नंबर्स का पेयर, है ना, मल्टीप्लाई बचेगा। तो पहले काटो 12 से, फिर काटो 12 से 15, यहां तक पहुंचे। इसलिए नियम याद कर लो कि प्रोडक्ट जब दिया होगा, लिख लो, प्रोडक्ट दिया होगा तो हम किससे भाग करेंगे? एचसीएफ स्क्वायर से भाग करेंगे। ये पहला पॉइंट लिखो। दूसरा लिखो, अगर सम दिया होगा तो हम सिर्फ एचसीएफ से भाग करेंगे, एक ही से भाग करेंगे। और तीसरा, जब एलसीएम दिया होगा तो भी हम एचसीएफ के स्क्वायर से भाग करेंगे। क्योंकि एलसीएम कैसे हो, एलसीएम नहीं, सिर्फ एचसीएफ से भाग करेंगे। नहीं, हाँ सही है। इसे लिखा है, मान लो 12 और 24 का एलसीएम कितना हुआ? या 12 एक बार हुआ, या 12 दूनी 24, तो 12 हो गया, इंटू कितना बचा? 1 इंटू 2। तो यहाँ पे एलसीएम होगा तो किससे भाग करेंगे? एचसीएफ से ही करेंगे। देखो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा इसका? 24 ही तो आएगा, 12, है ना। सिर्फ एचसीएफ से भाग करेंगे। एलसीएम में किससे भाग करेंगे? सिर्फ एचसीएफ से भाग करेंगे। खाली स्क्वायर किसमें भाग करते हैं? हाँ, लेकिन यहां जब हम भाग करते हैं सम, देखो यहां तो भाग किए एचसीएफ स्क्वायर से, तो जो आएगा वहां हम क्या चेक करेंगे? वहां हम नंबर का क्या लेंगे? प्रोडक्ट ही लेंगे। क्या लेंगे? सम में क्या लेंगे? सम लेंगे। सम में क्या लेंगे? सम। लेकिन एलसीएम में फिर क्या लेंगे? प्रोडक्ट। क्यों? अभी याद करो, जैसे तुम्हें 17 और 34 का एलसीएम निकालना होता था, तुम क्या करते थे? 17 कॉमन, यहां एक बचा, यहां तो क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो ना। जो बचता है उसका क्या करते हो? तो जब मल्टीप्लाई दिया होगा तो कैसे तोड़ोगे? वही तोड़ोगे ना, किस गुणा करके लिखा गया होगा, है ना। उल्टा सोचना होता है। अब यहां सोचो 15 बचा है, हमको क्या दिया था? प्रोडक्ट। तो हम क्या सोचेंगे? प्रोडक्ट। पहला क्या बनेगा? 1 गुणे 15, 15 कम 15 होता ना। दूसरा बनेगा 3 गुणे 5, 3 गुणे, और हम नहीं तोड़ सकते, और हम तो कितने पेयर बने? 2 पेयर बने, 2 जोड़े, 2 जोड़े बने, ये बने 2 जोड़े। ये आया समझ में? 2 जोड़े, कैसे जोड़े निकालने समझ में आया? और कौन सा पेयर लेना है? कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है? जिसमें कोई कॉमन ना हो, सिर्फ एचसीएफ 1 होना चाहिए। कोप्राइम में सिर्फ एचसीएफ 1, कोई कॉमन नहीं होना चाहिए एक के अलावा। जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? साअभाज्य, कोप्राइम संख्याएं कहते हैं, है ना। देखो एक और लगा लो, 11 नंबर पूरे कर लो आज।
धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या, इंग्लिश में पढ़ सकते हो जो इंग्लिश मीडियम है, जिनका योग 99 है और एचसीएफ कितना है 9 है। हमको क्या दिया है, सम दिया है। तो 99 को किससे भाग करेंगे, 9 से, कितनी बढ़ जाएगा, 11 बढ़ जाएगा, बोलो। तो जो हम सम निकालेंगे तो सम कैसे निकलेगा, 1 और 10, फिर 2 और 2 और 2 और 9, 3 और 8, 4 और 7, अभी है को प्राइम है ना, और 5 और 6, और अब रिवर्स हो जाएगा। तो बस 1 2 3 4 और 5 पेयर। जाके घर में लगाना कि वो किताब रखे हो, सब में दिए होंगे 5-6 सवाल, है ना। अच्छा यही पे सम अगर मान लो 12 होता तो हम क्या लेते, 1 और 11 लेते, तो क्या 2 और 10 लेते, नहीं लेते। क्यों, क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। क्यों, इसमें एचसीएफ कितना हो रहा है, 2, कॉमन 2 संख्या मिल रही है, कॉमन होना चाहिए 1, या कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, 1 मतलब नहीं होना चाहिए ना, 3 और 5 हो गया, जैसे कॉमन नहीं मिल रहा है, 1 तो सब में होता ही है। जैसे बोला जाए हमारा तुम्हारे में कॉमन क्या है, इतना, जिससे तुम जिंदा हम जिंदा। मैं तो झाड़ देता हूँ, जो भी कोई ज्यादा बनता हो नेता कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत अमीर, तो मैं कुछ नहीं हो तुम, 2 मिनट के अंदर गई चेतना जो मेरे अंदर है वही तुम्हारे अंदर है, जितनी उसकी वैल्यू है उतनी तुम्हारी उसकी चेतना की वैल्यू है, सेम बराबर है। जैसे गए हटी, तुम्हारा ये धन तुम्हारे काम नहीं आएगा। जिस प्रकार मेरे घर वाले मेरे काम नहीं आएंगे, वैसे तेरे घर वाले तेरे काम नहीं आएंगे, कितना भी पैसा हो। तो कॉमन क्या है, ठीक। तो आज इतना ही, थैंक यू।